हेलो नमस्कार दोस्तों, जयपुर ऑनलाइन क्लासेज पर आपका मोस्ट वेलकम है। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आज हम चर्चा करेंगे अध्यापक भर्ती लेवल 1 है, उसमें जो रिज़ल्ट आया है 18 जून को, वो कितने कैंडिडेट पर आया और उसकी मतलब मेरिट कितनी डाउन होगी जब इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी और कब आएगी। तो दोस्तों इसमें जो नॉन डीएसपी एरिया में सामान्य शिक्षा का जो रिज़ल्ट आया ना, उसमें इसमें 698 विद्यार्थियों को, देखो गैर अनुसूचित क्षेत्र सामान्य शिक्षा में 698 अभ्यर्थियों को और विशेष शिक्षा एमआर में 21, वीआई में अलग अलग दिया हुआ है। देखो इसमें वीआई के 12 अभ्यर्थियों और विशेष शिक्षा एचआई के 14 अभ्यर्थियों, अनुसूचित क्षेत्र के 153 अभ्यर्थियों, विशेष शिक्षा एचआई के 3 और अंतिम रूप से चयन किया गया है। यानी अलग अलग दिया हुआ है इसमें, जिसमें सामान्य शिक्षा इतने हैं लगभग 700 कैंडिडेट। तो इसके बाद में यदि मूल पदों वाला केसों का निपटारा नहीं होता है तो वेटिंग लिस्ट भी ज़रूर आएगी। जो साथ ही कुछ नंबर से रह रहे हैं तो उसका विश्लेषण करके बताएंगे कि कितनी कट ऑफ डाउन जाएगी। तो चलते हैं इसकी कट ऑफ पर। तो दोस्तों ये रही इसकी नॉन डीएसपी एरिया की है, जनरल एजुकेशन की कट ऑफ है, जिसमें जनरल की कट ऑफ रही है 194.98। तो इसकी जो जनरल की आती है ना, तो राजस्थान में अलग रूल है कि जो कैटेगरी से बंदा सेलेक्ट होता है ना, तो उसी कैटेगरी में वापस ज्वाइन करेगा वो। यानी कि जनरल की जब जो वेटिंग लिस्ट आती है तो उसमें काफ़ी जनरल वालों की फ़ायदा होता है। यानी कि ओबीसी की जो कट ऑफ रही थी, जैसे मान लो 187 है ना यहाँ पर ओबीसी कट ऑफ, तो जनरल की कट ऑफ लगभग 100 मान सकते हैं आप 88 या 89। जिस बंदे के मतलब 187 या 88 87 प्लस भी है ना, तो भी वो आस लगा सकता है। परंतु 190 है ना जिसके जनरल के अंदर, उसका वेटिंग में 100% हो जाएगा दोस्तों। वेटिंग लिस्ट आएगी ना तब आप देख लेना 190 प्लस है यदि जनरल में, चाहे मेल फीमेल कोई सी भी हो वो जेंडर। अब देखते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में 2 से 3 अंक माइनस में जाएगी ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। यानी लगा सकते हैं 177 से 178 के बीच में रहेगी ईडब्ल्यूएस की जब वेटिंग आएगी। 1000 से 1200 पदों पर वेटिंग आने की संभावना है। अब हम चलते हैं एससी। तो एससी में डेंसिटी कम होने के कारण 3 से 4 अंक, यानी कि ये 168 से 169 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। जिसके 170 से ऊपर है ना नंबर, उसका श्योर सिलेक्शन होने वाला है एससी कैटेगरी में। और एसटी कैटेगरी में लगभग 3 से 4 नंबर मान सकते हैं हम, इतनी डाउन होगी। अब आते हैं ज़्यादा घनत्व ओबीसी में है, तो ओबीसी में कितनी रहेगी दोस्तों। ओबीसी में 1 से 1.20 तक जाने की पूरी संभावना है, 1.20 तक लगभग। एक नंबर तो आप मान के ही चलो, जिसमें यहाँ पर है ना ओबीसी जनरल में 187.55, तो आप 186.55 से ऊपर है ना, उसका श्योर सिलेक्शन होने वाला है इसमें वेटिंग में। यानी कि ये जो 0.2 से रह रहे हैं ना, तो वो तो किसी भी प्रकार की टेंशन मत करो। जिससे 187 प्लस है ना जिसके नंबर, उसका तो 100% सिलेक्शन ही है। पर आप एक नंबर मान के चलो, यानी 186.50 से ऊपर है ना जिसके, उसका सिलेक्शन होने वाला है, श्योर है उसका सिलेक्शन। अब देखो ये जो विधवा है, डाइवर्स है, तो इनमें सटीक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इनमें डेंसिटी कम होती है। जैसे मान लो ये है ना यहाँ पर कट ऑफ विधवा की मान लो 41 है, तो ये जरूरी नहीं 41 पर 40 पर यदि कोई दूसरी कैंडिडेट हो, 40 पर ही 9 और 35 पर ही हो जाए कोई कैंडिडेट, 35 पर 5 कैंडिडेट भी हो सकती है। तो यहाँ पर डेंसिटी कम होने के कारण इसका सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम, ऐसे ही नहीं कह सकते आपको इतनी रहेगी। अब एमबीसी में चलते हैं। तो एमबीसी में एमबी पोस्ट छोड़ने वाले कम होते हैं और डेंसिटी भी कम है, तो 2 से 3 अंक एमबीसी गिरने के पूरे चांस है। यानी 182 पॉइंट समथिंग मान सकते हो आप, जिसके ऊपर है ना 182.77 मान सकते हो, जिसके ऊपर है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, 2 नंबर तक जा सकती है। और शहरिया में से ऑल सेलेक्ट होते हैं वैसे ही। तो दोस्तों ये रही कट ऑफ। और अब जो वेटिंग कब तक आएगी, जो अभी रिजल्ट आया है ना 18 जून को, तो वो 10-15 दिन तो ऐसे लगा देगा नियुक्ति आदेश जारी करने में, शिक्षा निदेशालय के पास में जाएगी वह प्रस्तावना। तो लगभग मान सकते हैं हम 1 तारीख तक वो नियुक्ति आदेश जारी कर देगा, और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक 15 दिन का टाइम देगा ज्वाइन करने का। तो 15 जुलाई के बाद में फिर से निदेशालय उससे डाटा मांगेगा, तो 15 जुलाई से डाटा आएगा, तो लगभग
20-25 दिन 20 नहीं तो 10-15 दिन डाटा आने में वापस कट ऑफ, यानी कि जुलाई तो पूरा जाएगा इसमें कलेक्ट करने और डाटा पहुंचाने बोर्ड के पास में। अब अगस्त में यदि प्रयासरत रहे ना, तो अगस्त में जो शुरुआत के 15 दिनों में यानी 15 अगस्त तक 100% अधिकतम समय बता रहा हूँ मैं, 15 अगस्त तक हमारी क्या आ जानी चाहिए, लेवल 1 की वेटिंग लिस्ट आ जानी चाहिए, जो 1000 से 1200 पदों तक आएगी। कितने पदों पर आएगी? 1000 से 1200 पदों पर। तो इनमें काफ़ी अभ्यर्थियों का चयन होगा जो कुछ नंबरों से रहे हैं। तो दोस्तों आगे कोई भी अपडेट होगी लेवल 1 से संबंधित तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।